आखिरकार अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन सियासी हलकों में राहुल के अमेठी छोड़ने पर बहुत चर्चा है। आखिरकार राहुल की क्या मजबूरी रही कि उन्होंने अमेठी से दूरी बना ली? इस रिपोर्ट को देखिए। पांचवें चरण का रण, गांधी परिवार के गढ़ का इलेक्शन। राहुल ने अमेठी छोड़ा, रायबरेली पर भरोसा किया। अमेठी से हार का रिस्क, रायबरेली से जीत फिक्स। नामांकन के आखिरी दिन आखिरकार कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर अपने पत्ते खोले। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो अमेठी से गांधी परिवार के खास और राजीव गांधी के रणनीतिकार रहे केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया और इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा के भी चुनावी मैदान में उतरने की अफवाहों को विराम लग गया। राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने पर पीएम मोदी ने तंज किया, कहा वायनाड से हार का डर है, इसलिए शहजादे रायबरेली चले गए और सोनिया गांधी राजस्थान। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली अमेठी सीट पर राहुल को कड़ी चुनौती मिल सकती थी, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार गिर रहा है। सभी 5 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को महज 14% वोट मिले थे। स्मृति ईरानी ने अमेठी को घर बनाया, राहुल ने केवल 2 दौरे किए। गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता बीजेपी में चले गए। करीब 18% सवर्ण वोट भी कांग्रेस के लिए चुनौती। और राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार।
राहुल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और स्मृति ईरानी बीजेपी के टॉप 20 लीडरशिप में भी नहीं आती। लिहाजा अगर वो चुनाव हार जाते तो ये उनकी छवि पर बड़ा झटका होता। कांग्रेस का बचा खुचा ब्रांड और उसके रिवाइवल की कोशिशों पर बड़ा असर पड़ता। वहीं अमेठी से कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद उन्होंने नामांकन भी किया। केएल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन अमेठी से केएल शर्मा ही क्यों? दरअसल वो करीबी माने जाते हैं गांधी परिवार के। अमेठी रायबरेली में एक्टिव भी रहे हैं। अमेठी में राजीव गांधी के रणनीतिकार रहे, सोनिया गांधी के कैंपेनर रहे हैं, बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं। राहुल ने रायबरेली से नामांकन कर लिया है, लेकिन सवाल कि प्रियंका गांधी का क्या होगा, क्योंकि माना जा रहा था कि इस लोकसभा चुनाव से प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी शुरू कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया है। अब लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी देश भर में प्रचार करेंगी। हालांकि सोनिया गांधी चाहती थी कि राहुल और प्रियंका दोनों चुनाव लड़ें। सोनिया गांधी ने इसको लेकर दोनों से बात भी की। फिर अंत में तय हुआ कि जो सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे वहां से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।